जी तो केरल से हिमाचल और उत्तराखंड तक कुदरत का कहर लोगों की जान ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी, रामपुर और शिमला के बाद लाहौल स्पीति में भी मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है जोरदार। देखिए, हिमाचल के स्पीति की पिंड घाटी में अचानक बादल फटने से सैलाब आ गया और इस सैलाब में एक महिला चपेट में आ गई, साथ ही गाड़ी भी मलबे में दब गई। इस घटना के बाद प्रशासन सहित आईटीबीपी के जवानों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। कल कांगड़ा घाटी में भी जबरदस्त बारिश हुई। इससे पहले कुल्लू, मंडी और रामपुर में बादल फटा और इसके बाद जबरदस्त तबाही मची थी। रामपुर में जो बादल फटा था उसमें 8 स्कूली बच्चे लापता हुए थे, जिनको तलाशने का काम लगातार जारी था। अब ये तस्वीर देखिए, लाहौल की है, कांगड़ा की है, रामपुर की है, कुल्लू, मंडी, हर जगह हाल बेहाल है। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटा, इससे तमाम जिंदगियां जो हैं वो खतरे में हैं। वहीं एनडीआरएफ लगातार देवदूत बनकर लोगों की जिंदगी बचाने का कार्य कर रही है। तो कुल्लू मनाली में भारी बारिश के बाद कैसे हालात हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम बस्सी। हिमाचल प्रदेश में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उससे भारी नुकसान हुआ है। लोगों की जानें भी गई हैं, बिल्डिंग्स टूटी हैं, हाईवेज टूटे हैं। और एक मंजर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे मौजूद हैं कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कुल्लू मनाली हाईवे जो कि NH3 है, ये बुरी तरह टूट गया है और यहाँ से मनाली का रास्ता जो है कट गया है। डायवर्शन लेके लोगों को जाना पड़ रहा है। जब क्लाउड बर्स्ट हुआ और ये नदी ब्यास जो साथ में बह रही है, उसने इतना ज्यादा डैमेज किया कि ये पूरी की पूरी रोड जो है इसने तोड़ दी। अभी भी ब्यास जो है वो उफान पर है और हम जहां पर खड़े हैं वो कुल्लू मनाली हाईवे का रायसन एरिया है। और मैं कैमरा पर्सन गिरीश को बोलूंगा कि आप दिखाएं आपको किस तरह ये रोड जो एक नेशनल हाईवे था और एकदम चौड़ा रोड था, 4 लेन रोड था, किस तरह बुरी तरह टूट चुका है और अब लोगों को डाइवर्शंस लेकर मनाली की तरफ जाना पड़ रहा है। वहीं कांगड़ा घाटी में कल शाम से भारी बारिश हो रही है और बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का मंजर था। दुकानों और मकानों में पानी घुस चुका था। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर पानी ही पानी। तस्वीर देखिए, कांगड़ा में भारी बारिश, घरों, दुकानों में सब जगह पानी घुस गया। लोग इसी में आवागमन करने पर मजबूर हैं। और पहाड़ों पर कई जगह लगातार चूंकि लैंडस्लाइड भी है, भारी बारिश के बाद बादल भी फट रहे हैं, कई रास्ते बंद भी हो चुके हैं। लोग काफी परेशान, यातायात काफी प्रभावित है। तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हालात का जायजा लेने पहुंचे। हमारे संवाददाता मंजीत सहगल ने उनसे बातचीत की। सुक्खू जी, पूरे हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फट रहे हैं, बहुत लोग प्रभावित हैं। सर, ये बता दीजिए कितनी जगहों पर फटे हैं, कितने लोग प्रभावित हैं और कितने अभी तक लापता हैं? देखिए, 1 तारीख की सुबह 4:40 के करीब एक ही रेंज है ये, जिसमें 5 क्लाउड बस्ट हुए। सबसे भयंकर क्लाउड बस्ट ये जो नाला है इसमें हुआ। ऐसा क्लाउड बस्ट हमने पहले कभी नहीं देखा और मेरा ये प्रयास रहेगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार भी कि हमें इसका पूरा अध्ययन करना चाहिए कि ये क्लाउड बस्ट इतने ज़्यादा क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़े हैं। हम इस दिशा में केंद्र सरकार से, गृह मंत्री जी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सबसे बात करेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश अभी पिछले साल जो तबाही मची थी उससे भी नहीं उभरा था और एक बार फिर से तबाही मच गई है। कितना नुकसान आप आंक रहे हैं और कितनी मदद आपको मिलने की संभावना है, उम्मीद कर रहे हैं? ये पिछले बार की तबाही तो पूरे प्रदेश में थी। इस बार जो तबाही आई है वो एक क्षेत्र जो हमारा है, जहाँ एक नाले में बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ और इसके कारण तकरीबन इस क्षेत्र में 36 के करीब लोग मिसिंग है और दूसरे क्षेत्र में जहाँ क्लाउड बस्ट हुआ 9 लोग मिसिंग है। इन सब का स्टडी कर रहे हैं। जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए किस तरह की राहत जारी की गई है? देखिए, अभी तो बरसात चल रही है, तुरंत प्रभाव से हमने कपड़े, वस्त्र खरीदने के लिए 50,000 रुपया देने का निर्देश दिया है और जिनके घर चले गए हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव से बाहर जाना नहीं चाहते, हमने कहा कि आप 5,000 रुपये किराए पर मकान गांव का ले लीजिए। खाना पीना अगले 3 महीने के लिए उनका सरकार उपलब्ध करवाएगी। गैस का सिलेंडर और चूल्हा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और मंडी में मौजूद हमारे संवाददाता असीम बस्सी ने वहां पंचाल इलाके में हुई तबाही का जायजा लिया। एक पुल भी बादल फटने की घटना में तबाह हो गया। अब वहां आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
कुल्लू मनाली हाईवे पे तबाही का मंजर जारी है। जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हिमाचल प्रदेश में हुए, उसने जगह जगह पर नुकसान किया है और हाईवे को बुरी तरह से तोड़ दिया है। हम पलचान में हैं, जो कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर जगह आती है, और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, ये एक पुल है जो इस रिवर के ऊपर से जाता है, और देख सकते हैं पुल किस तरह डैमेज हुआ। जब पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ, इस ब्यास रिवर में बहुत ज्यादा पानी आया, जिसकी वजह से पुल पूरा ही नीचे बैठ गया। और यही नहीं, पुल से आगे जो रोड है, आप देख सकते हैं वो रोड है जो कनेक्ट करती थी, वो रोड पूरी की पूरी निकल गई है। और यहाँ रात कार्य चल रहा है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लगे हुए हैं जेसीबी मशीन की वजह से, लेकिन इस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इम्पैक्ट था। पुल को क्षति पहुंचाई, पुल पूरा बैठ गया है, और पुल जिस रोड से कनेक्ट करता था उस रोड को पूरा ही वाइप आउट करके ले गया ये दरिया। इतना ज्यादा इम्पैक्ट था क्लाउड बर्स्ट का कि इतना ज्यादा पानी आया, फ्लडिंग इतनी ज्यादा हुई कि पूरा का पूरा पुल बैठ गया, और इसके अलावा जो रोड आगे कनेक्ट करती है वो ही डिस्कनेक्शन हो गया, पूरा जो कनेक्शन था वो डैमेज हो गया। और ये मंजर जो है जगह जगह पे है। हमने पहले भी आपको दिखाया, बिकिस्तान रायसन में था, शिशर में था, अब यहाँ पे भी पलचान में भी किस तरह ये डैमेजिंग तस्वीरें आपके सामने हैं। ह्यूमन लॉस भी हुआ है जगह जगह क्लाउड बर्स्ट होने से। हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कैमरा में, किस तरह ये पूरे का पूरा पुल बैठ गया है, और पूरी सड़क जो है जो एक मोटरेबल रोड थी वाइप आउट हो गई है। सो कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर आज तक ट्रैवल कर रहा है, और जगह जगह पर किस तरह हाईवे टूटे हैं ये आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह ये बर्बादी हुई है ये आपके सामने है। पलचान से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, आज तक। तो देखिए, हिमाचल में अब तक अलग अलग इलाकों में हुए भूस्खलन में 10 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू में एनडीआरएफ के जवान लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इस जवान को देवदूत कह रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर जिसने भी देखी उसने एनडीआरएफ के जवान को देवदूत ही कहा। देखिए, ये जवान रस्सी के जरिए 1 साल की इस बच्ची को कैसे सीने से चिपका कर ला रहा है। नीचे नदी का रौद्र रूप है, लेकिन रस्सी के ऊपर ये बच्ची बिना किसी डर के एनडीआरएफ के जवान के साथ चली आ रही है। भले ही वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसे भी शायद ये पता चल गया कि वो महफूज हाथों में है। अब कुल्लू की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एनडीआरएफ की टीम लगातार सैलाब में फंसे लोगों को रस्सीनुमा तार के जरिए बचा कर ला रही है। कुल्लू में बादल फटने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए कैसे खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद हो रही हैं। बादल फटने से आई तबाही में न जाने कितने घर खंडहर में तब्दील हो गए। कुल्लू के भुंतर इलाके में बने पुल को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लगातार जो है बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है मंडी में, शिमला में और इलाकों में। हम इस वक्त भुंतर में हैं और आप देख सकते हैं कि ब्यास किस तरह उफान पर है, और यहाँ पे भी ब्यास ने काफी नुकसान किया है। जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, यहाँ पे पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं, और वो मैं कैमरा पर्सन गिरीश को कहूंगा कि दिखाएं किस तरह एक जो नई मार्केट जो बन रही थी वो इसमें डैमेज हुई बुरी तरह। कुल्लू में आई तबाही को ड्रोन तस्वीरों के जरिए देखिए। पार्वती नदी के पास साग सब्जी गांव में लैंडस्लाइड से बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद मलाना रोड का हाल देखिए, हर तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। हिमाचल में कुदरत की विनाश लीला जारी है। कुल्लू, मंडी और शिमला के बाद लाहौल स्पीति की पिन घाटी में बादल फटने से जमकर तबाही हुई है। सगनम गांव के ऊपर बादल फटने के बाद आए सैलाब की चपेट में कई लोग आ गए। मलबे के बीच दबी इस महिला को क्या पता था कि कुदरत उसे इतनी दर्दनाक मौत देगी। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम आपको मलबे में दबी इस महिला की तस्वीर साफ साफ नहीं दिखा सकते। मलबे में कई गाड़ियां भी पल भर में कबाड़ बनी दिखी।
रेस्क्यू टीम जेसीबी की मदद से मलबा हटा रही है। हिमाचल के रामपुर के समेज गांव में भीषण लैंडस्लाइड ने पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया। भूस्खलन की चपेट में आए इस स्कूल को देखिए। यहां 8 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर बैडमिंटन खिलाड़ी थे। रामपुर के समेज गांव से जो 36 लोग लापता हैं, उनमें से 8 छात्र छात्राएं भी हैं। हम लोग समेज गांव के उस स्कूल परिसर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। ये ट्रॉफी उन छात्रों की है जो इस हादसे में अब तक लापता हैं। 8 छात्रों में 7 छात्राएं और 1 छात्र है। इनमें से 2 छात्र जमा 2 के थे, 4 मैट्रिक के और 1 6th स्टैंडर्ड और 1 9th स्टैंडर्ड का था। तो ये छात्र भी लापता लोगों में शामिल है। ये खिलाड़ी थे और इसमें से कई छात्र राज्य स्तरीय खिलाड़ी थे। हिमाचल में कई जगह कुदरत ने तबाही मचाई है। शिमला, मंडी और कुल्लू 3 जगहों पर बादल फटने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 50 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़क बंद है। देखिए रेस्क्यू टीम कैसे सैलाब और मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश के बाद सभी नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश और नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आसमानी आफत का खतरा फिलहाल टला नहीं है। कुल्लू से असीम बस्सी के साथ मंजीत सहगल, रामपुर, आज तक। और वहीं देखिए केदारनाथ घाटी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 3रा दिन है। 2 दिन में 7,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केदार घाटी में अब भी 400 लोग फंसे हुए हैं बताया जा रहा है। पूरे इलाके में मौसम खराब है, इसलिए MI-17 अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस, पीआरडी के जवान पैदल रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा भयंकर मंजर देख के आ रहा हूँ ऊपर। मतलब एक तरह से हमारा दूसरा जन्म हुआ है इस टाइम पे यहाँ पे। बहुत ज्यादा रास्ते कैसे हैं वहाँ पे? सर रास्ते यही है, मतलब मतलब मरने की हालत से निकल के आए हैं अपने जोखिम पे ही। भरोसा नहीं है निकल भी पाएंगे नहीं भी। तो आपके लिए वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होगी थी? सर बहुत कम थी। एक जगह एक भैया है वहाँ दुकान वाले, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। बाकी कोई हमारी व्यवस्था नहीं मिली इतनी ज्यादा। अब जो कितने यात्री फंसे होंगे वहाँ भी? सर अभी बहुत ज्यादा है, 200 से ऊपर तो यहीं लैंडस्लाइड के पीछे फंसे हुए हैं। बाकी काफी ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतर के। काफी जगह में ऐसे है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस टाइम टांगे कांप रही मेरी बहुत ज्यादा। जो हम दिल्ली से आए हैं केदारनाथ के लिए घूमने, तो क्या हुआ ऊपर ज्यादा ही बहुत ज्यादा पहाड़ फट गए थे। बाकी खुद कोशिश हमने करी थी। कुछ यहाँ पहाड़ ज्यादा फटे हुए थे, कुछ यहाँ के लोगों ने जैसे इन भाइयों ने हमारी इतनी हेल्प करी, बहुत मदद करी हमारा कैसे बताएं सर, बहुत ज्यादा धन्यवाद इनका। ऊपर कैसी स्थिति है अभी? ऊपर बहुत बेकार है सर, कोई ना आए वही बढ़िया है, आना नहीं चाहिए इधर।